हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप सब ने 10वीं कक्षा में विज्ञान की किताब में पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ इसका जिक्र क्यों? दरअसल न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आजकल झारखंड की सियासत में खूब लागू हो रहा है। कैसे? यदि आप थोड़ा बहुत भी अखबार पढ़ते हैं तो जानते होंगे कि लोकसभा में हार से झारखंड बीजेपी में रार छिड़ा हुआ है। कहने को तो समीक्षा बैठक होती है, लेकिन असल में सिर फुटअव्वल होता है। कार्यकर्ता नेता को रेल देता है, विधायक सांसद को गरिया देता है, बूथ प्रभारी प्रदेश प्रभारी को धकिया रहा है, प्रत्याशी सिपह सालारों को विश्वासघाती और गद्दार बता रहा है। अब सियासत है तो भैया केवल आरोप तो होगा नहीं, प्रत्यारोप भी होगा। किसी ने तल्ख सवाल पूछा है तो तीखा जवाब भी आएगा। लीजिए आ रहा है ताजा प्रकरण। तो दुमका संसदीय सीट पर सोरेन परिवार छोड़कर मोदी परिवार में घुसी सीता सोरेन की हार से छिड़े रार से जुड़ा है। सीता सोरेन ने आरोपों की जो चिंगारी लगाई थी, अब वो पूर्व मंत्री रणधीर सिंह और लुइस मरांडी के जवाब से लहर गई है। आलम ऐसा है कि बीजेपी का कोई भी अग्निशमन दस्ता इसे बुझाने में नाकाम साबित हो रहा है। पहेलियां क्या बुझाना, चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? छोड़ो नहीं, एकदम पूछो, हम बताएंगे ना, सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। अंतिम से शुरुआत करते हैं। क्या कहा? फिर पहेलियां बुझाने लगे? अरे भाई, सियासत की कहानी तो पहेलियां बुझाने से ही मजा देगी। जल्दी में गलती होता है, इसीलिए आराम से बताने दीजिए। माही भैया भी यही बोले थे। तो चलिए बीजेपी अंतरकलह कथा का पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। सारठ से विधायक हैं रणधीर सिंह, मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने एक हिंदी दैनिक अखबार से कहा कि कोई माय का लाल नहीं जो रणधीर सिंह को खरीद ले। राज्यसभा चुनाव में पैसा लेने वाली सीता सोरेन पर सीबीआई की जांच चल रही है। वो हमें ईमानदारी का पाठ न पढ़ाएं। नई नई संगठन में आई हैं, अनर्गल आरोप लगा रही हैं। रणधीर सिंह ने कहा कि विश्वासघात का बात एकदम बकवास है। हमने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दुमका में जीतोड़ मेहनत की, जोरदार टक्कर दी। दुमका में हार का अंतर भी कितना कम है। पार्टी हार की समीक्षा कर रही है। प्रत्याशी को ऐसे अनर्गल प्रलाप से बचना चाहिए। चलिए, ये तो हो गई रणधीर सिंह की प्रतिक्रिया। जानना नहीं चाहेंगे कि क्रिया क्या थी? दरअसल सीता सोरेन ने रणधीर सिंह का नाम लेकर उनको विश्वासघाती बताया था। कहा था चुनाव में इन्होंने साथ क्या दिया, उल्टा गद्दारी की, भीतरघात किया। वो तो भला हो कार्यकर्ताओं का जिनकी बदौलत मैं नलिन सोरेन को कड़ी टक्कर दे पाई। शुक्रिया मोदी जी का जिनके नाम पर वोट पड़े, वरना रणधीर सिंह, लुइस मरांडी और सुनील सोरेन ने मुझे हराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी। अब जबकि नाम लुइस मरांडी का भी आ गया है तो बताते हैं कि उन्होंने सीता सोरेन को कैसे लताड़ा। दरअसल सीता सोरेन ने कहा था कि लुइस मरांडी जैसे लोग विरोधियों के हाथों बिक गए। बिक गए बड़ा संगीन आरोप है। नहीं, लुइस मरांडी ने अब तल्ख लहजे में कहा है बिकना बिकाना बीजेपी की परंपरा और संस्कार में नहीं है। कौन बिका, कैसे बिका, ये तो बिकने वाले ही बताएंगे। मैंने चुनाव में पूरी मेहनत की। अगर सीता सोरेन के पास आरोपों के समर्थन में कोई तथ्य है तो पेश करें, वरना ऐसे अनर्गल आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं। संगठन से कहूंगी जांच कराए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आरोपों में दम है तो दोषी को सजा दें, यदि नहीं तो आरोप लगाने वाला भी कार्रवाई का सामना करे। गौरतलब है कि सीता सोरेन ने पूर्व सांसद सुनील सोरेन पर भी संगीन आरोप लगाए हैं। कहा कि सुनील सोरेन ने बस झामुमो का झंडा ही नहीं पकड़ा, बाकी मुझे हराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। सीता सोरेन ने यहां तक कहा कि सुनील सोरेन ने उनकी हार पर विरोधियों के साथ मिलकर जश्न मनाया। सुनील सोरेन पहले ही कह चुके हैं यदि आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई निकली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वैसे सच बताऊं, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। वैसे हो सकता है कि सुनील सोरेन सच ही कह रहे हों। अब बात सीता सोरेन की। सीता सोरेन हार से हताश हैं। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता तक को आरोपों में लपेट लिया है। गद्दार, विश्वासघाती और बिकाऊ, न जाने क्या क्या कहा है। छी छी छी। वैसे आज रणधीर सिंह ने सीता सोरेन की उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया जिस पर मरहम लगाने वो बीजेपी में आई थी। वही राज्यसभा चुनाव में पैसा लेने वाली बात। कहा जाता है कि राज्यसभा चुनाव में नोट के बदले वोट केस से राहत पाने के लिए ही सीता सोरेन बीजेपी में आई थी। अब जब उन्होंने नई पार्टी के नए साथियों को ही विश्वासघाती बता दिया तो पलटवार होना ही था। पलटवार भी ऐसी जगह जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा, वही राज्यसभा चुनाव वाला। अब सीता सोरेन का भी समझ नहीं आता। मोदी का परिवार ज्वाइन किया तो बोली सीता सोरेन ने विश्वासघात किया है। अब यहां हार मिली तो इन्हें विश्वासघाती कह रही हैं। अरे कौन है विश्वासघाती, बुलाओ।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in